गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th में लेसन 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये भूमिकाएं और कार्य इससे संबंधित हैं कि किसकी क्या भूमिका। अब ये देखिए, पुलिस है तो आप ये जानते हो फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना ये उसका कार्य था। फिएस्ता श्रमिकों को गिरफ्तार करना, हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच करवाना ये उसका काम था। तीसरा है जले हुए घरों की तस्वीर लेना, जो घर जल गए थे उनकी तस्वीर लेना ये पुलिस का काम था। दूसरा क्या है, पुलिस का काम क्या है, सबूतों को इकट्ठा करना। सबूतों को इकट्ठा करना ये भी पुलिस का काम था। और उस समय वहाँ पर जितने भी गवाह थे बच्चों, जितने भी लोग वहाँ खड़े थे जिनको गवाह के रूप में बनाया गया, उनके एक एक करके सबके बयान दर्ज करना ये पुलिस का कार्य था। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका है। पुलिस की क्या भूमिका है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब है सरकारी वकील। सरकारी जो वकील है तो उसका क्या काम होता है कि अदालत में बच्चों, अदालत में गवाहों की जांच करना ये सरकारी वकील का काम होता है। और दूसरा क्या है, पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना। जो लोग पीड़ित होते हैं उनका क्या पक्ष है, उन पक्ष को वो जज के सामने वहाँ पर प्रस्तुत करता है, अदालत में प्रस्तुत करता है। तीसरा है बचाव पक्ष। आप ये जानते हो एक सरकारी वकील है जो पीड़ित लोग होते हैं उनके पक्ष में उनका पक्ष प्रस्तुत करता है। और एक बचाव पक्ष जो दूसरा पक्ष होता है वो बचाव पक्ष होता है। तो उसका क्या काम है कि उसका काम है आरोपी जो व्यक्ति हैं, आरोपी व्यक्तियों से मिलना, जो आरोपी व्यक्ति हैं उनसे मिलना और गवाहों से बहस करना। जो भी उनके गवाह थे उनसे बहस करना ये बचाव पक्ष का वकील का काम था। आगे आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश जो है उसके बारे में बताया है गवाहों को सुनना। देखिए, न्यायाधीश जो होता है आपको पता होना चाहिए कि जो लोग गवाह हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों के ही, पीड़ित पक्ष और दूसरा बचाव पक्ष के जो गवाह हैं उनको दोनों को ही सुनना ये न्यायाधीश का काम होता है। अदालत में वो सुनते हैं। दूसरा आगे क्या है, निष्पक्ष सुनवाई करना। देखिए, एक न्यायाधीश के लिए पीड़ित पक्ष और दूसरा जो पक्ष होता है वो बचाव पक्ष,
वो दोनों ही होते हैं, वो बराबर होते हैं। और न्यायाधीश जो होता है बच्चों, वो सुनवाई के निष्पक्ष करता है। न्यायाधीश किसी के बारे में किसी के दबाव में आकर वो फैसला नहीं सुनाता है, दोनों का पक्ष सुनता है और वो पक्ष सुनने के आधार पर ही वो अपना निर्णय ले पाता है या फैसला सुनाता है। और ये तय करता है कि आरोपी जो व्यक्ति है, कोई भी है, आरोपी कोई भी व्यक्ति है, उसको कितने साल की सजा दी जाए, कितने साल वो जेल में रहेगा, ये न्यायाधीश तय करता है बच्चों। और आगे है फैसला सुनाना। न्यायाधीश का एक काम है बच्चों कि फैसला सुनाता है। दोनों पक्षों को सुनकर, दोनों के गवाहों को सुनकर वो अपना क्या है कि फैसला लिखता है। पहले फैसला लिखेगा वो कि ये फैसला उसने किया है, लेकिन बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन या 4 दिन बाद जो अगली तारीख आती है, उस पर क्या करता है न्यायाधीश अपना फैसला सुनाता है। दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों के वकील होते हैं, आम जनता भी वहाँ जाती है, उस फैसले को सुनती है। जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा है बच्चों, ये सब कार्रवाई उसी प्रकार से यहाँ की अदालतों में भी चलती है, सुप्रीम कोर्ट में भी चलती है, उच्च न्यायालय में भी चलती है, छोटे जिला न्यायालय उनमें भी ये चलती है, सत्र न्यायालय वगैरह जो कहते हैं, इन सब में ये कार्रवाई चलती है। तो ये सारी कार्रवाई जो है न्यायाधीश के द्वारा होती है कि फैसला लिखना और फैसला सुनाना, ये होती है। आगे आता है कि अगला प्रश्न आता है अगला प्रश्न है बच्चों कि उपरोक्त चित्रकथा पट के आधार पर बताइए कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में कितने अधिकारी मुख्य लोग होते हैं। तो इसमें देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि पहला है पुलिस, नंबर 2 सरकारी वकील, नंबर 3 आता है बचाव पक्ष, वकील, और नंबर 4 आता है न्यायाधीश। तो बच्चे ये चारों की इसमें भूमिका होती है। अभी मैंने आपको डिटेल में इनके बारे में बताया था, पुलिस के बारे में बताया था क्या क्या काम होता है, सरकारी वकीलों के बारे में बताया था कि क्या काम होता है, बचाव पक्ष का वकील क्या क्या काम करता है, इसके साथ ही न्यायाधीश का क्या काम है, फैसला सुनाना है, निष्पक्ष सुनवाई करना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो बच्चों आज के कार्य में इतना ही। इसको होमवर्क की कॉपी में आपको करना है, मैं आपको क्लिप भेजूँगा, उससे आप ये कर लेना। थैंक यू बच्चों। ओके।